हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीक्षा। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 187 ऑफ बीएनएसएस 2023। सो सेक्शन नंबर 187 बात करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा कि अगर कोई भी अक्यूज्ड पर्सन है, उसको अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर डिटेन करता है तो उसको विद इन 20 आवर्स में किसके पास भेजना होता है? मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होता है। ये अपन पहले भी बहुत सारी मूवीज में या फिर आम भाषा में सुन चुके हैं। तो यही सेक्शन उसी के बारे में बताता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completely within the period of 24 hours fixed by section 58 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter specified relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कोई भी पर्सन जो अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाएगी और और जो पुलिस ऑफिसर उनके पास एक ग्राउंड सिर्फ ये यकीन करने का कि जो इन्फॉर्मेशन है वो वेल फाउंडेड है। तो जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का या जो भी पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बस उसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे की नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे टाइम पर किसी भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और उसको उस कॉपी की एंट्री देगा जिसमें उस इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है और स्पेसिफाइड रिलेटिंग टू द केस, और सेम टाइम पे उस अक्यूज को भी मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा अगर वह इन्वेस्टिगेशन उसको ऐसा लगता है जो 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसी का नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section may, irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case after taking into consideration the status of the accused person as to whether he is not released on bail or his bail has not been cancelled, authorize from time to time the detention of the accused in such custody as the magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days। कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसके पास उस अक्यूज्ड पर्सन को ले जाया गया है, उसके पास चाहे जुरिडिक्शन हो या ना हो, वो उस केस को ट्राई करेगा, उसका ट्रायल चलाएगा, ठीक है, उसको देखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी बेल नहीं हुई है या फिर बेल को कैंसिल किया गया है और उस पर्सन की या तो ये कह देगा कि हाँ ठीक है इसको डिटेन कर दिया जाए, या फिर उसे ऐसा लगता है कि नहीं इसने कोई ऐसा बड़ा अपराध नहीं किया है कि इसको डिटेंशन में रखना चाहिए, तो वो उसको छोड़ सकता है अगर अक्यूज उसके ही जुरिडिक्शन में आता है। फिर मजिस्ट्रेट को ही ट्रायल करनी है तो फिर, लेकिन अगर वो उसको डिटेंशन में रखने की बात करता है तो वो जो पीरियड है वो 15 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता, नहीं होगा। इन द होल और इन पार्ट्स, चाहे तो पूरे 15 दिन के लिए उसको डिटेंशन में रखा जाए या फिर पार्ट्स वाइज, एक दिन 2 दिन फिर 3 दिन के लिए उसको इन्वेस्टिगेशन पे बुला लिया, फिर उसको फिर से छोड़ दिया, फिर 3 दिन के लिए, तो पार्ट्स में भी कर सकता है और पूरे 15 दिन की कस्टडी में भी रख सकते हैं, डिटेंशन में रख सकते हैं। At any time during the initial 40 days or 60 days out of detention period of 60 days or 90 days as the case may be as provided in section 3, and if he has no jurisdiction to try the case or commit if for the trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to the judicial magistrate having such jurisdiction। और सेम टाइम पे जो इसके स्टार्टिंग के 40 डेज या फिर 60 डेज है उसके डिटेंशन के या फिर 90 डेज है, उसमें भी उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, सबसेक्शन में 3 में पढ़ेंगे कि क्या ग्राउंड्स होते हैं अगर किसी व्यक्ति को 60 या 40 डेज के लिए डिटेंशन में रखना है तो 90 डेज के लिए रखना है। लेकिन कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट है जिसके पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है उस केस को ट्राई करने का, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, या तो उसको फर्दर डिटेंशन में भेज देगा या तो उसको फर्दर डिटेंशन दे देगा या फिर उस केस को, उस अक्यूज को
पास कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास उसका ज्यूरिडिक्शन है। वो उसको लेकिन छोड़ उस अक्यूज जिसके पास ज्यूरिडिक्शन है वो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो उसको छोड़ सकता है, उसको बेल ग्रांट कर सकता है या फिर उसको फर्दर डिटेंशन दे सकता है। लेकिन अगर जिसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो वो सिर्फ उसको फर्दर डिटेंशन दे सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि इसने ऐसा कोई क्राइम किया है कि जिसको डिटेंशन मिलनी चाहिए तो उसको फर्दर डिटेंशन दे देगा, और उसको ऐसा लगता है कि नहीं इसको फर्दर डिटेंशन नहीं देनी चाहिए तो वो इस टाइम पे उस अक्यूज को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा जिसके पास इसका ज्यूरिडिक्शन है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 बोलता है द मजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days if he is satisfied that adequate ground exists for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this subsection for a total period exceeding। कोई भी मजिस्ट्रेट है वो 15 दिन से ज्यादा की डिटेंशन ऑथराइज कर सकता है, लेकिन कुछ ग्राउंड्स पे वो अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट है 90 डेज, कितने दिन का वो कर सकता है, 90 डेज के लिए डिटेंशन कर सकता है। कब? जब where the investigation led to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term of not less than 10 years। जब भी 90 डेज का डिटेंशन कब होगा? जब भी अक्यूज ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो कितना पनिशेबल है, या तो उस पर डेथ की सजा मिले, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल से कम ना हो। तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकता है, उसको 90 डेज की डिटेंशन मिल सकती है। नेक्स्ट 60 days where the investigation relate to any offense and on the expiry of the said period of 90 days or 60 days as the case may be, the accused person shall be released on bail if he is prepared to or does furnish bail। और दूसरी जो वो होगी जब उसको डेथ की इम्प्रिजनमेंट नहीं है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है या फिर 10 साल से कम की सजा है, तो फिर कितने दिन का डिटेंशन दे सकता है मजिस्ट्रेट उसको? 60 डेज का। लेकिन जैसे ये पीरियड है जो कि 90 डेज या फिर 60 डेज का, जैसे पीरियड खत्म होता है तो फिर उस अक्यूज को उनको बेल पर छोड़ना ही पड़ेगा अगर वह बेल फर्निश करता है तो। लेकिन उसको उस बेल को फर्निश करना पड़ेगा, उसको डिमांड रखनी पड़ेगी कि मुझे बेल पे छूटना है। उसको वो सारी कंडीशंस जो लगाई जाएंगी उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड एवरी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी सो रिलीज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 34 for the purpose of that chapter। No magistrate, इसी का सबसेक्शन 4 है, no magistrate shall authorize detention of the accused in custody of the police under this section unless the accused produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention judicial custody on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage। कोई भी मजिस्ट्रेट है जो डिटेंशन ऑथराइज करता है उसके पास उस पर्सन को इन पर्सन लाना चाहिए उनके सामने, और मजिस्ट्रेट के सामने तुमने उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना है फर्स्ट टाइम। अगर अगर वो फर्स्ट टाइम है तो उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, बिना उसको लाई हुई मजिस्ट्रेट के सामने उसको आप डिटेन नहीं कर सकते। और अगर बार बार उसको फर्दर डिटेंशन देनी है तो फिर आप उसको किसी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो के लिंकेज से भी कर सकते हैं, ऐसा मीडियम बना सकते हैं किसी भी ऑडियो वीडियोग्राफिक से। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 कहता है नो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। आपको हायरार्की पता है मजिस्ट्रेट की, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज। तो जो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट है उसको ये पावर नहीं है कि वो किसी को भी डिटेंशन की पावर दे सके। नॉट स्पेशली empowered in the behalf by the high court shall authorize detention in the custody of the police। Explanation 1 for avoidance of doubt, if it is hereby declared that notwithstanding the expiry of the period specified in subsection 3 the accused shall be detained in custody so long as if he does not furnish bail। इसकी explanation 1 क्या कहती है कि अब कोई भी व्यक्ति है जो उसकी एक्सपायरेशन पीरियड है 90 डेज का, 60 डेज का, उसके बाद भी उसको डिटेंशन में रखा जाता है, अगर वो जो बेल उसको ग्रांट की गई है उसको फर्निश नहीं करता है, उसमें जितनी भी कंडीशन दी गई है उसको फुलफिल नहीं करता है, तो उसको डिटेंशन में रखा जाता है, चाहे भले ही उसका जो पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका हो। Explanation 2 कहता है if any question arises whether an accused person was produced
before the magistrate as required under subsection 4, the production of the accused person may be proved by his signature on the uh, order authorizing detention or by the order certified by the magistrate as to the production of the accused person through the medium of electronic video linkage as the case may be. कोई भी क्वेश्चन अगर भविष्य में ऐसा उठाया जाता है कि उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था या नहीं लाया गया था अक्यूज्ड पर्सन को, तो जो ऑर्डर जारी करते हैं मजिस्ट्रेट पुलिस को, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ जो अक्यूज्ड के साइन होंगे, उस वो प्रूफ काफी होता है कि ये बताने के लिए कि अक्यूज्ड को हाँ मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था. Provided then in case of women under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in custody of a remand home और recognized social institution. अगर कोई भी वुमेन है जिसकी एज 18 साल से कम है, उसको डिटेंशन में और उसको भी डिटेन किया जाता है, लेकिन कहाँ पर? कस्टडी रिमांड होम में या फिर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन में जिसको जो जाना पहचाना हो, जो पुलिस कस्टडी में आता हो, पुलिस वाले जानते हो. Provided further that no person shall be detained otherwise in the police station, under police custody or in prison under judicial custody or place declared as prison by the central government or the state government. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है कोई भी व्यक्ति है उसको डिटेन नहीं किया जाएगा पुलिस स्टेशन के अलावा, जो पुलिस कस्टडी में आती है या फिर प्रिजन में जो जुडिशियल कस्टडी के अंडर आती है, या फिर कोई भी ऐसा प्लेस जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन डिक्लेयर करती है, वहां इन 3 प्लेसेस के अलावा कहीं पे भी किसी व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता. अगर आप उससे सोचो कि आप अपने घर पे उसको डिटेन कर लो, तो नहीं, ये गलत होगा. पुलिस को उसको पुलिस कस्टडी में ही लेना होगा, पुलिस स्टेशन में ही. नेक्स्ट सबसेक्शन 6 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 5. जो भी चीज है जो सबसेक्शन 1 से लेकर 15 तक चली आ रही है, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, may where a judicial magistrate is not available. जो भी अपन ने पढ़ा है, कोई भी कृत्य जो सबसेक्शन 1 से लेके 5 तक आता है, अगर वहां पे जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन या फिर जो भी व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर, बस उसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे ना हो. अगर ऐसा हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो, तो वहां किसको ट्रांसमिट कर देगा? नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को. वो उस अक्यूज को कहाँ पे लेकर जाएगा? नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास. और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है? डीएम स्पेशली. और whom the powers of a judicial magistrate have been conferred, a copy of the entry in the diary hereinafter specified relating to the case and shall at the same time forward the accused to such executive magistrate, and thereupon such executive magistrate may for reason to record in writing. और क्या करना होगा? जो भी जिसके पास भी ले जा रहे हैं, जिसके पास वो पावर है एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फर्ड कर रहा है, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसको एक कॉपी देनी होगी जिसमें उन्होंने जितने भी सब कुछ लिखा है कि डायरी जो बनाई है उस एक्यूज के खिलाफ, तो फिर वो सारी किसको देनी होगी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देनी होगी, फॉरवर्ड करनी होगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास. और executive magistrate may for reason to record in writing authorize the detention of the accused person in such country as he may think for term not exceeding 7 days. और जो executive magistrate है वो 7 साल से ज्यादा की detention नहीं दे सकता, और वो भी detention देगा तो उसको in writing reason लिखना होगा कि उसने उसको detention क्यों दी है. On the expiry of the period of detention, so authorized the accused person shall be released on bail except where an order for further डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन. 7 दिन के बाद जैसे एक्सपायरी पीरियड हो जाता है तो उस अक्यूज्ड पर्सन को बेल के लिए छोड़ देगा, जब तक कि फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर नहीं आ जाता है. किसके द्वारा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा. To make such order and where an order for such further detention is made, the period during which the accused person was detained in custody under the orders made by an executive magistrate under this subsection shall be taken into account in computing the period specified in subsection 3. और फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको फर्दर डिटेंशन का पीरियड जो देगा वो उन 7 दिन को मिलाकर भी और फिर 15 दिन का देगा, यानी कि जो टोटल डिटेंशन होगा 15 दिन का ही होगा उन 7 दिन को भी मिलाकर. Provided that before the expiry of the period aforesaid, the executive magistrate shall transmit to the nearest judicial magistrate
the records of the case together with a copy of the entries in the diary relating to the case which was transmitted to him by an officer in charge of the police station or the police officer making the investigation as the case may be. और फिर से जो जैसे ही उसका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, उसको जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं एक्यूज के रिलेटेड, जो भी ऑर्डर है, नोटिस है, डायरी है, वो सब उसको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी और जो भी पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है उसको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 7 कहता है अ मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस सेल रिकॉर्ड इज रीजन फॉर सोल डूइंग। जो भी मजिस्ट्रेट है जिसने भी डिटेंशन दी है उसको भी अपना जो रीजन है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि उसने उसको डिटेंशन क्यों किया, उसने या फिर उसने उसको छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है। नेक्स्ट सबसेक्शन 8 any magistrate other than the chief judicial magistrate making such order shall forward a copy of his order with reason for making it to the chief judicial magistrate। कोई भी मजिस्ट्रेट है अदर देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि आपने हायरार्की पढ़ी है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो हमने पहले ही बोल दिया नहीं, वो डिटेंशन दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को डिटेंशन करना है तो वो उसको विथ रीजन लिखकर किसको भेजेगा, उसकी कॉपी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजेगा। If any case trial via magistrate as a summon case, the investigation is not concluded within period of 6 months from the date on which the accused was arrested। कोई भी केस है जिसको एक किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जा रहा है, वो भी सम्मन केस को, तो इन्वेस्टिगेशन अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ जब से अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है, तो द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस अनलेस the officer making the investigation satisfies the magistrate for special reason and in the interest of justice the continuation of the investigation beyond the period of 6 months is necessary। अगर 6 महीने में कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ जो कि सम्मन केस से रिलेटेड है और जब से अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है, तो मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर कर सकता है, उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने का ऑर्डर दे सकता है। और ये जब तक कि ऑफिसर क्या ना करे, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई ना करते अपने स्पेशल रीजन को देकर, जनरल रीजन नहीं, स्पेशल रीजन को देकर कि जो इन्वेस्टिगेशन में देरी हुई है उसका कोई स्पेशल रीजन था और इसको जस्टिस देने के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोकेगा। इसी का सबसेक्शन 10 कहता है वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 9 the session judge may, if he is satisfied on an application made to him or otherwise that further investigation into the offence ought to be made, vacate the order made under subsection 9 and direct further investigation to be made into the offence subject to such direction with regard to bail and other matters as he may specify। कोई भी इन्वेस्टिगेशन है जिसको मजिस्ट्रेट ने रोक दिया है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ तक कंप्लीट नहीं हो पाई है सबसेक्शन 9 में जो दिया गया है, तो उसको सेशन जज है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो क्या कर सकता है, उस ऑर्डर को खारिज कर सकता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, अगर वो पुलिस ऑफिसर सेशन जज को सेटिस्फाई करने में कामयाब होते हैं तो। ये पूरा सेक्शन था 187 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप और भी वीडियोस जाकर देख सकते हैं, हमारी नई वीडियोस बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, इसकी न्यू वीडियो जो आएगी। प्लीज, थैंक यू सो मच।